भगवती भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भागवतम का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। स्कंद है पहला, अध्याय है छठा और श्लोका नंबर है 37। मैं उच्चारण करने की कोशिश करूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। सूत उवाच। श्री सूत उवाच। एवं संभाष्य भगवान् नारद वासवी सुतम् आमंत्र विना रणयन् ययौ यादृच्छिकः मुनिः सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमंत्र विनया रणयम् ययौ यादृच्छिकः मुनिः सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदः वासवी सुतम् आमंत्र विना रणयन् ययौ यादृच्छिकः मुनिः। कोई दोहराना चाहेगा? सूतः उवाच एवं संभाष्य भगवान् वासवी सुतम् नारदः वासवी सुतम् आमंत्र विना रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। कोई दोहराना चाहेगा ऑनलाइन? हरे कृष्णा। आप पढ़िए, ट्रांसलेशन याद दिख रहे हैं ठीक से? श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वासुदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे इच्छानुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्धजीव इस संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में क्या कहा जाए। लेकिन नारद जैसा पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगा हो, वह न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग में तथा वैकुंठ में किसी भी भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसाद तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान जैसी है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई बाध्यता है और न कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी में यह न भी विकसित हो। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या 1000 प्रयत्नों के बाद भी न प्राप्त हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत ही बड़ी बात नारद जी ने देखा कल व्यासदेव जी को कही और उन्होंने कहा हे व्यासदेव तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसे तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समराइजेशन करेंगे कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। तो हमने देखा था कि व्यासदेव जी जो है वे काफी असंतुष्ट थे। वे सोच रहे थे कि उन्होंने इतना सारा वाङ्मय लिखा है, वेद लिखे, वेदों को ब्रेकअप किया, महाभारत तक लिख दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं। और ऐसे वे सोचकर परेशान हो रहे थे, नदी तट पर बैठे हुए थे। और तब उनके गुरु श्री नारद जी वहां पधारे और वहां पर उनकी इस असंतुष्टि का कारण उन्होंने उन्हें समझाया कि आपकी असंतुष्टि का कारण यह है कि आपने तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सार है मेरे जगन्नाथ जी है, उनके बारे में आप विस्तार से लिखना रहेगा। आपने बताया सब कुछ, सब वेदों को बारे में बताया, लेकिन वेदों का जो सार है, कृष्ण भक्ति है, उसे आपने अलग से बताना भूल गए। आपने सभी विधि विधान तो लिख दिए, लेकिन उन विधि विधानों का जो उत्कर्ष है, जो चरम उद्देश्य है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, उन कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप लिखना भूल गए। जैसे ही व्यासदेव जी को उनकी असंतुष्टि का कारण ज्ञात हुआ, तो उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं अपने गुरु के बारे में और जान लूं। प्रायः हम हमारे जो कोई भी हमें शिक्षा देते हैं उन सब के बारे में अधिकाधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर व्यासदेव जी को भी वह जिज्ञासा हुई और उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, ये नारद जी, हे गुरुदेव, आपको यह आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त हुआ? आप विस्तार से अपने जन्म के बारे में बताइए, आपके जो यह यश प्राप्त किया है, इस यश के बारे में, कीर्ति के बारे में बताइए। वैसे 4 प्रश्नों के जवाब नारद जी देते हैं और बताते हैं कि कैसे पिछले जन्म में वे तो केवल एक दासी पुत्र हुआ करते थे, लेकिन भक्तों की कृपा से उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई और भक्तों के संग से
वे आगे बढ़ते गए। कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, और उन्हें देखकर वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि वे ना खुद को देख पा रहे थे ना भगवान को, और अचानक से भगवान गायब हो गए। तब पागलों की तरह वे इधर उधर भटकने लगे, ढूंढने लगे कि हे भगवान कहाँ हो आप। तो भगवान ने उन्हें बताया कि अब इस जन्म में तो मैं आपको नहीं मिलूंगा, अब आपको मुझे देखने के लिए अगला जन्म लेना होगा, लेकिन आप अपनी भक्ति चालू रखिए। और फिर हम कथा देखते हैं कि कैसे नारद ने शरीर त्याग किया, नारद जी ने शरीर त्याग किया, फिर जन्म हुआ, और कैसे भगवान की उन पर कृपा हो। तो ये सब विस्तार से वर्णन कर कर वे यही समझा रहे थे व्यासदेव जी को कि आत्म साक्षात्कार जो उन्हें प्राप्त हुआ, उसका मूल कारण यह था कि उन्होंने पूरी तरह से शरणागति ली थी भगवान की, और भगवान की सुमधुर महिमा का, पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ किया था। जैसे ही वे कीर्तन करने लगते, उनके हृदय स्थल में भगवान प्रकट हो जाते, मानो उनको बुलाया गया हो। और ऐसा उनका यह अनुभव था कि यदि वो विषय वस्तुओं के संपर्क में इच्छा रखते तो सदैव चिंताग्रस्त रहते, लेकिन भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर रूप से वर्णन करते रहने की वजह से वे उस नौका पर सवार हो गए जो सर्वाधिक उपयुक्त थी। और क्यों सर्वाधिक उपयुक्त थी? क्योंकि उससे उन्होंने अज्ञान रूपी सागर को पार करना सीखा। सिर्फ अज्ञान रूपी सागर को पार करना नहीं सीखा, तो वे उस स्थिति पर पहुंच गए जहां पर अष्टयोग जो हम सीखते हैं, अनेक अनेक योग पद्धतियां हैं, उनके द्वारा भी पहुंचना प्राय कठिन हो जाता है। क्योंकि योग पद्धतियों के द्वारा भले ही इंद्रियों को वश में कर सके, और इससे मनुष्य लाभ की चिंताओं से, काम से शायद थोड़ी राहत दिला सके, लेकिन उन्हें जो है आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। आत्मसंतोष तो केवल भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त होगा। और इसीलिए हे व्यासदेव, आपने जो पूछा था उन सब प्रश्नों का मैंने आत्म साक्षात्कार कैसे किया ये आपको बताया। अब यह आपको यदि समझ में आ गया है और आपके लिए यह भी आत्मसंतोष का कारण बनेगा यदि आप इसी को विस्तार से आगे बढ़ाओगे। तो उद्देश्य यह था नारद जी का ये सब कुछ कहने के पीछे कि किसी तरह व्यासदेव जी के मन में जो भक्ति रूपी बीज बोया हुआ था उसे और बढ़ाया जाए और समझाया जाए कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन ही है, यह है मुनियों से श्रवण करना ही वह चीज है जिससे जिससे भक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जगन्नाथ जी को हम प्राप्त कर पाए। तो यह सब जब उन्होंने समझा दिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि व्यासदेव जी ये समझ गए कि वेदों तथा उपनिषदों में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत दिया, प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी उन्होंने विवेचित नहीं किया था। अतएव श्रीमद् भागवतम की रचना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। तो इतना सब समझाने के बाद, अपने आगमन का उद्देश्य पूर्ण करने के बाद
यहाँ पर सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यासदेव जी को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे आमंत्रित मतलब विदा ली और क्या किया, तो वीणाम्रनयन अपने वीणा को झंकृत करते हुए ययौ चले गए। और कैसे चले गए, तो यादृच्छिक, जहां इच्छा हो वहां वे चले गए। इसलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण हो जाता है। एवं संभाष्य भगवान नारदः वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम्रणयन् ययौ यादृच्छिकः मुनिः। तो ये इस श्लोक में यदि हम देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरी तरह से यहाँ समझाने की हमें कोशिश करते हैं कि हर जीव जो होता है वो स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम। एवरीवन वांट्स फ्रीडम, क्योंकि प्राय स्वतंत्रता लेना यह हमारा दिव्य स्वभाव है। लेकिन ये जो आजकल हम स्वतंत्रता देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं वो करूं, वह स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता नहीं, वह उन्माद है। और उन्माद से न संतुष्टि मिलती है, न समाधान मिलता है, न सुख का अनुभव होता है, ना ही हम इन जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते। उन्माद से हम केवल इस माया के वश में और बुरी तरह से फंसते जाते हैं। और आजकल हम वही देखते हैं। इंसान सोचता है कि उसे स्वतंत्र होना चाहिए, पक्षियों की तरह उसे स्वतंत्र आकाश में उड़ते रहना चाहिए। और उसके लिए उसने क्या क्या नहीं यत्न किए। विमान बना लिया, रॉकेट्स बना लिए, और अब तो हम सुनते हैं कि वह अब फ्लाइंग जैकेट भी बना चुका है। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता उसे उसी प्रकार आनंद दे पाएगी जिस प्रकार हवा में उड़ते हुए पक्षियों को आनंद मिलता है? और क्या यह स्वतंत्रता उसे कुछ लाभ देने वाली है? तो नहीं। जैसा हमने कुछ हफ्तों पहले देखा था कि हर समस्या का समाधान नई समस्या को निर्माण करता है। तो विमान तो बना लिए, रॉकेट तो बना लिए, फ्लाइंग जैकेट्स तो बना लिए, लेकिन उन्हें चलाने के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया उससे प्रदूषण भी। तो क्या इस तरह की स्वतंत्रता लाभदायक हुई? दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री होती है, माताएं होती है, उनका रक्षण करना होता है। जब छोटी होती है वे पिता के आश्रय में होती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो पति के आश्रय में होती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के आश्रय में भी होती है। लेकिन आजकल स्वतंत्रता के नाम पर हम देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट से अलग होना चाहते हैं। और निष्कर्ष जो हम देखते हैं कि जो धर्म के 4 पिलर्स थे उनमें से एक था शुचि या शुद्धता, उसका नाश इसी सोच की वजह से हुआ। तो क्या ऐसी स्वतंत्रता जीव चाहता है? नहीं। जीव जो है, क्योंकि हम अणु है, हम उसी परम भगवान के अंश है, इसलिए हमारे मन में स्वतंत्रता की इच्छा है। लेकिन जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं वो केवल भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है।
किंतु बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर हम अपने आप को स्वतंत्र समझने लगते, जबकि प्रायः हम तो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों में बंध चुके हैं। हम इस भौतिक संसार में अपने मन से कहीं आ जा भी नहीं सकते। यदि मैं आज चाहूं कि मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके घर जाऊं और उनसे कुछ सवाल पूछूं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम एक लोक से दूसरे लोक में जाएं? मन में चाह तो बहुत होती है कि हम भी चंद्र पर जाएं, हम भी अनेक अनेक तारों पर जाएं, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? लेकिन नारद जी को हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया है यादृच्छिक, जहां इच्छा हो वहां पूर्ण मुक्त से वे आ जा सकते हैं। ये नारद जी जो थे वे पूर्ण व्यक्ति थे, और वे पूर्ण व्यक्ति क्यों हुए? क्योंकि निरंतर भगवान के यशोगान में वे लगे, इसलिए न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, यहां तक कि वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए वे उन्मुक्त हो चुके। तो यदि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, जिस तरह हम यहाँ बंधे हैं उस बंधन से हमें मुक्त होना है, सही में हमें यदि मुक्तता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो हमें भी नारद जी के जैसे निरंतर भगवान के यशुगान में लगे रहना। हम तो नारद जी की स्वतंत्रता का जो एक्सटेंट है वो इतना असीम है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में आता है कि उनकी स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता के जैसी, उनके विचरण का न कोई कारण है, ना उन्हें कोई दायित्व है, ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता। और वैसा ही भगवान की भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति है, वो भी वैसे ही स्वतंत्र है। हो सकता है कि जो कोई भगवान की भक्ति करना चाहे उन हर किसी को ये स्वतंत्रता प्राप्त ना हो, क्योंकि भक्ति जो है वो अपनी चॉइस से हमें नहीं मिलती। भक्ति जो है वह भक्त की कृपा से मिलती। भक्त की कृपा होगी तो भक्ति का उदय होगा, और भक्ति का उदय होकर आप भक्ति के कर्मों में लगोगे, तो जितने आपने भक्ति कर्म किए होंगे उतने भक्ति कर्मों से आप आगे बढ़ोगे, और जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आप भगवान के पास जाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी से जा पाओगे। और तब आप भगवान को प्राप्त कर, और इसीलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनको हमें बार बार सुनते रहना चाहिए। और कैसे? तो भगवान के भक्तों के द्वारा, जो परंपरा में गुरु आए हैं उनसे सुनना है, जो परंपरा में ज्ञान आता है वही हमें लेना है। एवं परंपरा प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण का यह जो भाव है, भक्ति है, यह पूरी तरह से यहाँ दिखाया। कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी मेरी इतनी भक्ति क्यों करती है, उसे उन्हें वह प्रेम कैसे प्राप्त होता है यह समझना वे चाहते थे। इसलिए उसके भाव में, उनके भाव में उन्होंने यहाँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार। और देखा जाए तो कृष्ण और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ट्रांसेंडेंटल जो चीज होती है। लेकिन जब कृष्ण यहाँ थे तो इवन उनके जो यदुवंश के उनके जो रिश्तेदार थे
वे भी वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हम पर कृपा की और ये सब लीलाओं का जो वर्णन था रूप गोस्वामी जी के द्वारा हमें ठीक से समझाया। आदि लीला में हम देखते हैं प्रभु जी हमें मंडे को ये लेते हैं, तो वहां पर ये श्लोक आया था, तेहि पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भद्रारय मुद्र गुगड़िया, पंचे मिली लूते प्रेम करे अश्वदान, यत यत पिए तृष्णा बाढ़े अनुक्षान। तो इसमें कहते हैं कि जो भगवान के गुण है वे आध्यात्मिक प्रेम का एक पूरी तरह से स्टोर हाउस है, और इस प्रेम का यह जो बड़ा सा भार है वो कृष्ण के साथ, जब कृष्ण अवतारी आए तब उनके साथ था, लेकिन वो क्या था, सील्ड। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों पंचतत्वों के साथ आए तो उन्होंने वो सील खोल दिया और उस प्रेम को लोगों में बांट दिया। जितना लोगों ने उसे देखा, जितना लोगों ने उसका अनुभव किया, उतनी उनकी तृष्णा जो है वो मिटने के बजाय और बढ़ती। वैसे ये कृष्ण प्रेम की जो हमें मिल रहा है उसे हमें लेते रहे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, और राधा रानी के इस भाव में वे आए। उसके ऊपर भी एक श्लोक आता है, राधा कृष्ण प्रणय विक्तिरलादिनी शक्ति अस्मात् एकात् मानव अपि भुवि पूरा देह भेदाम। तो ये वही हुआ, आह्लादिनी शक्ति अस्माद, राधा रानी जी थी, तो उनका वो भाव लेकर वे यहाँ पर आए थे। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो कृष्ण स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। और क्यों आए वे, ताकि जो यहाँ नारद जी हमें बता रहे हैं उसको वो हमें और अच्छी तरह से समझा पाए कि भाग्यशाली तो वह है जो हजारों प्रयत्नों के बाद भक्ति को प्राप्त कर। भक्ति में हर पक्ष की स्वतंत्रता ही मुख्य धरा है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति हो नहीं सकती। लेकिन भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भगवत या भक्त जो है वह आश्रित न। भक्त को हमेशा आश्रित रहना है और गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना ही जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए केवल 8 ही हमें जो है आदेश दिए या ज्ञात, और उन्होंने ये क्लियरली बताया, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए, ना स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए। और अभी नहीं तो कितनी भी बार जन्म लेना पड़े, चाहिए तो केवल भक्ति चाहिए। और ऐसी वैसी भक्ति नहीं चाहिए, हमें शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ऐसी हमें भक्ति चाहिए जो भगवान के लिए हो, जो
सदैव एक्टिव एंगेजमेंट हो, जो एक पूर्ण उद्देश्य से निभाई जा सके, जो किसी भी दुराग्रह से मुक्त हो, जिस पर न ज्ञान न योग का आवरण, जो कृष्ण के लिए अनुकूल है वह उसमें हो, और जो कृष्ण के लिए अनुकूल नहीं है उसका हम त्याग। कि कृष्ण ही सब कुछ है, और यह हम अनेक श्लोकों से देखते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भी बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। तो यहाँ जो हम सोचते हैं कि मुझे शांति चाहिए, इन समस्याओं से मुक्तता चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो अंतिम उद्देश्य है वो कौन है? कृष्ण। और जो इस चीज को समझ लेता है, ज्ञात्वा माम, केवल उसी को जो है वो शांति मृत। तो यदि हम नारद जी से यह समझ चुके हैं कि हम वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं, जैसे नारद जी गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है? शुद्ध प्रेमा भक्ति में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते। लेकिन भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। भक्ति कौन दे सकता है? तो केवल कृष्ण ही किसी को भक्ति दे सकते हैं। लेकिन भक्ति देते हुए कृष्ण काफी संभल कर देते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं वे कृष्ण के मालिक बन जाते हैं, और इसलिए ये ऐसे किसी को नहीं मिलता जो राधा रानी रेकमेंड करे, तो लेकिन कृष्ण नहीं बोल सकते। तो यह बहुत जरूरी है कि हम राधा जी को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। गोपीर भर्तुर भर्तुर भर्तुर, हमें सेवकों के सेवक बनना जरूरी है। हमने पहले भी यह सुना था कि हमें ईगो होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, लेकिन किस बात का? कि मैं सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों में अंतिम सेवक हूं, मेरा कोई सेवक। जब यह भाव हम में आ जाएगा, तब हम पूरी तरह से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, भक्तों की सेवा कर पाएंगे, विग्रहों की सेवा कर पाएंगे। तो राधा रानी देखेगी कि अरे ये तो इतने समर्पित है, तो कृष्ण को बोलेगी, कान्हा इनको भक्ति दे दो। और तब जब हमें वो भक्ति मिलेगी, तब जब हमें वह स्तर प्राप्त होगा, वह स्थल होगा जहां सब कुछ जो है समदर्शी न हो। जैसे हम आगे जाकर 9वें स्कंद में ये देखेंगे, जहां अनेक भक्तों की कथाएं आती है कि कैसे वे इस स्तर तक पहुंचे। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो हम श्रवण करते हैं, या शाम को 7:25 को श्रीमद् भगवत गीता का जो श्रवण करते हैं, वह इसी भक्ति मार्ग पर हमारे आगे बढ़ने का एक मूल स्रोत है। क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक लीलाओं का कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में जो मैल बैठा है वह साफ नहीं होगा। तो चेतो दर्पण मार्जनम के लिए यह श्रवणम या कीर्तनम बहुत जरूरी है। और हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग के उस सुवर्ण पीरियड में हैं जहां पर यह करना थोड़ा आसान है। और इस बार यदि हमने कर लिया तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना होगा। नहीं तो 12वां स्कंद हमें बताता है कि कलयुग कैसे घोर और कठिन होते जाने वाला है, जब किसी को भी फिर से
जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भी संभव सा हो जाए। इसलिए आज अभी ये जो शरीर हमें मिला है, उस शरीर का हमें पुनः उपयोग करना है, क्योंकि कल हमने नहीं देखा और आज यदि हमने भक्ति कर ली, हो सकता है हमें कल देखना भी ना पड़े। भक्ति करते ही, भक्ति की जो भी हमने विधि अपनाई हो, उस विधि के दौरान ही स्वयं कृष्ण आए। जैसे भगवत गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। और कैसे उद्धार करते हैं वे? तो स्वयं गरुड़ जी के ऊपर आएंगे और हमें लेकर जाए, और जब हमें वो ले जाएंगे तो हमें मुक्तता मिलेगी। हम भी नारद जी की तरह कहीं पर भी विचरण कर पाएंगे। लेकिन भक्त ऐसे होते हैं, वो भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहते। हम प्रायः यह कहानी कई बार सुन चुके हैं कि एक बार द्वारका में जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उन्हें काफी सरदर्द हुआ। इतना सरदर्द हुआ कि वो किसी दवाई से मिट नहीं रहा था। सभी रानियों ने यत्न किए, सभी उनके जो वैद्य थे उन्होंने भी कोशिश की। तब नारद जी वहां आए और नारद जी ने पूछा, है भगवान, ये आपका सिरदर्द कैसे दूर होगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे यदि कोई भक्त अपने पैरों का रज दे दे तो यह दर्द मिट जाए। तो नारद जी फिर सभी के पास गए, रानियों के पास गए, जनाओं के पास गए, मंत्रियों के पास गए, हर किसी से बोला कि आपके पैरों का रज दे दीजिए, रज धूलि से कृष्ण का सिर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन सब ने मना कर दिया कि यह तो बहुत पाप हो जाएगा यदि हमारे चरणों का धूल जो है वो भगवान के माथे पर चल जाए। हर किसी ने मना किया। फिर नारद जी वृंदावन आए और वहां पर उन्होंने देखा गोपियां हैं, तो गोपियों से कहा कि कृष्ण को सिरदर्द हो रहा है। तो जैसे ही सुना, गोपियों को बहुत ही दुख महसूस हुआ। उन्होंने कहा, हमारे कान्हा को सिरदर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? किसी तरह से उन्हें दवाई क्यों नहीं देते? तो नारद जी ने बोला कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, सबसे दवाई मांगी, पर कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं कि हमें पाप लग जाए। तो गोपियां पूछती है कि ऐसी कौन सी दवाई है जो देने से पाप लगेगा? तो नारद जी कहते हैं, कृष्ण भगवान ने बोला, यदि कोई भक्त अपने पैरों की रज धूलि मुझे दे दे और मेरे सिर पर लगा दे तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही गोपियों ने ये सुना, तो जो दुख में पूरी तरह से डूबे थी, उन्हें एकदम आनंद हुआ। वे तुरंत यमुना में गए, यमुना में जाकर वहां पे पानी से वे बाहर आए। बाहर आते ही उनकी जो धूली थी यमुना किनारे की, उनके पैरों पर लगी, वे उन्होंने निकाली और एक पोटली में डालकर नारद जी को दी कि नारद जी, हम तो पता नहीं हम भक्त है या नहीं, पर हो सके तो यह भगवान को दीजिए। इससे यदि उनका सिर दर्द दूर हो जाए तो शायद हमें भी अच्छा लगे। तो नारद जी ने पूछा, अरे इससे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमें हमारे पाप से क्या लेना देना? हमारा कान्हा यदि दुखी है तो हम किस सुख की अपेक्षा? कान्हा के सामने, जगन्नाथ जी के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी की खुशी ही हमारी खुशी है, जगन्नाथ जी की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। और ऐसे नारद जी वहां गए और सही में देखा, कृष्ण को जैसे ही वह धूलि लगी, उनका सिर दर्द दूर हुआ। तो कथा का उद्देश्य यह था कि भक्त जो है वो स्वयं के बारे में नहीं सोचेंगे, वे हमेशा जगन्नाथ जी के बारे में सोचेंगे कि उन्हें किस चीज से संतुष्टि होगा, उन्हें किस चीज से आनंद प्राप्त होगा और कैसे
उनके आनंद में ही अपने आप को हमेशा सदैव निरंतर रखा जाए। यही भक्ति करना जरूरी है। और जब इस तरह से हम पूरी तरह से आश्रित होकर शरणागति ले लेंगे तो हमें भक्ति मिलेगी। यह श्लोक कहता है। और वो प्राप्त करने का कलयुग में उस स्तर तक यदि जाना है तो एक ही फॉर्मूला है, और वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। कल हम सब लोग यहाँ पर उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समारोह मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें यह कृष्ण प्रेम ऐसे लुटा दिया है। अब सबसे विनती है जो ऑनलाइन है, जो यहाँ बैठे हैं, कि कृपया कल समय पर 5 बजे मंदिर में पधारिए और सुमधुर कथा का श्रवण कीजिएगा, जो मदन सुंदर दास प्रभु जी देने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कीर्तन भी होने वाला है और साथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मिलने वाला है। तो आप सबसे विनती है, आप जो कुछ भी आपने दूसरे प्लानिंग किए हो वे सब दूर कर यहाँ पर पधारें और जितना ज्यादा हो सके जपा करते रहे। और इसीलिए आप सबकी यदि अनुमति हो तो अब हम एक माला जप करेंगे, और कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेगा इस श्लोक के बारे में और कुछ बोलना चाहेगा तो विनती है कि वे कुछ बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं शॉर्ट में बोलूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी।